2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जी हां, 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल आ चुका है। 2024 में बताएंगे हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, हरियाणा का ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं एक एक राज्य में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नए नए ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपको हर दिन नए से नए वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले राज्य की बात कर लेते हैं विधानसभा की। यहाँ पर जिंद में 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में वही 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जी हाँ भाई, बात कर लेते हैं कौथल की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों करनाल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 कांग्रेस के खाते में और 0 यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो वही बात कर ली जाए, यहाँ पर करनाल में 1 सीट कांग्रेस को ज़्यादा मिल रही है। वही बात करते हैं अम्बाला की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी को 1 मिल रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही हैं, वही अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही बात कर लेते हैं झज्जर की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 जा रही हैं, कांग्रेस का सफाया हो रहा है और अन्य पार्टियों का भी सफाया हो रहा है। वही गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही टोटल ओपिनियन पोल के माध्यम से जाने, बीजेपी के खाते में 16 टोटल सीटें जा रही हैं और 16 यहाँ पर आईएनसी के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। को दोस्तों हमने कुल 100 तो दोस्तों हमने हरियाणा में यहाँ पर 32 सीटों की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पलवल की बात करते हैं। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, बीजेपी का सफाया हो रहा है, अन्य पार्टियों को सफाया हो रहा है। वही बात कर लेते हैं पंचकुला की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो रहा है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। वही पानीपत की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। भाई बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 3 कांग्रेस के खाते में, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो फरीदाबाद में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बराबर चल रही हैं। भाई बात कर लेते हैं मेवात की। तो मेवात में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। भाई बात कर लेते हैं यमुनानगर की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। रेवड़ी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। वही सिरसा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी का सफाया हो रहा है, 3 कांग्रेस के खाते में, 2 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। तो यहाँ पर ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों कुल बीजेपी के खाते में 27 जा रही हैं और यहाँ पर आईएनसी इंडिया महागठबंधन के खाते में 48 और 2 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। तो दोस्तों हमने अभी ओपिनियन पोल के माध्यम से 77 सीटों की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, सोनीपत की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सोनीपत में कुल लोकसभा की विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, वही कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। वही बात कर लेते हैं हिसार की। तो यहाँ पर 7 सीटें हैं विधानसभा की। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 और यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5, अन्य पार्टियों का सफाया हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का ताज़ा हरियाणा का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों टोटल सीटों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 30 मिल रही हैं, वही आईएनसी को मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन को 58 सीटें और यहाँ पर अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा हरियाणा का जी हाँ दोस्तों ताज़ा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों ऐसे ही ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।